साथियों, जय हिंद। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस से इतनी नफरत करने लगी है कि अब वो इंडिया सबसे भी नफरत करने लगा। मैं बात कर रहा हूं उस भारतीय जनता पार्टी की जिसने हमेशा देश के संविधान को बदलने का प्रयास किया, जिसने हमेशा देश के संविधान को बनाने वाले दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और जब आर्टिकल पे आप जाएंगे तो आर्टिकल फर्स्ट के जो पहली लाइन है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी जो इंडिया की जो मूल भावना है, जो हमारे संविधान की मूल भावना है, उसको भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती है। ये चाहते हैं कि देश में मनुवाद लागू हो। ये चाहते हैं किस तरीके से संविधान को बदल करके जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपनों का हिंदुस्तान है उसको खत्म करें। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को आप पलटेंगे, इनके पहले के बयानों को देखेंगे, तो यही भारतीय जनता पार्टी थी, यही नरेंद्र मोदी जी थे जो पूरे देश भर में इंडिया के नाम पे वोट लेने का काम करते थे। तब तो किसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ किसी राजनीतिक दल ने इसका विरोध नहीं किया, और इस बात का विरोध करते करते उन्होंने देश के संविधान का विरोध तो उन्होंने नहीं किया। इन्होंने नारा दिया चुनाव के दौरान, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, जीतेगा इंडिया। जब देश के प्रधानमंत्री अपनी चुनावी रैलियों में इंडिया शब्द का इस्तेमाल करके जनता से वोट की अपील करते हैं, तब विपक्ष को इस पे कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन जब देश के विपक्षी दलों ने, जिनका प्रतिनिधित्व है देश के वोट के रूप में, जब उन्होंने इंडिया अलायंस बना लेते हैं, तब उनको दिक्कत हो जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी जो कुछ करती तो है नहीं है, केवल नाम बदलती है। ये शहरों का नाम बदलती है, ये स्टेट का नाम बदलती है, ये जगह का नाम बदलती है, लेकिन ये कुछ करती नहीं है। ये जो इतिहास में अन्य सरकारों ने काम किया है, जो भवन बनाए हैं, जो अच्छे अच्छे काम किए हैं, योजनाएं हैं, उनका नाम बदल करके उन पर खुद की पीठ थपथपाने का काम करती है। लेकिन देश की जनता जागरूक हो रही है और हमको पूरा भरोसा है आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता सबक जरूर सिखाएगी, क्योंकि उसको पता है इंडिया में भी जो तेल का दाम है, भारत में भी वही तेल का दाम देना पड़ेगा। इंडिया में जो भी महंगाई है वही भारत में भी है। इंडिया में जिस तरीके से शिक्षा महंगी होती जा रही है, स्वास्थ्य महंगा होता जा रहा है, वही हाल भारत में भी होने वाला है। तो हमारी देश की जो अखंडता, जो हमारी देश की एकता है, अनेकता में एकता, जो नारा दिया जाता है, उस पर प्रहार भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही है अपने राजनीतिक फायदे के लिए। भारतीय जनता पार्टी को मैं ये कह देना चाहता हूं, आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बनाए संविधान को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो देश की जनता आपको सबक सिखाएगी। पूर्व की सरकारों ने भी प्रयास किया, लेकिन जनता ने सबक सिखाया। आने वाले दिनों में जनता आपके इस कथन पे, जनता आपके इस कृत्य पे सबक जरूर सिखाएगी और 2024 में सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। बहुत बहुत